हितों के बारे में जो बातें हैं उसको कैसे नकारात्मकता उसमें लाई जाए, राजनीति पे काम हो रहा है। आज प्रदेश का शिक्षक कुछ नहीं मांगता। प्रदेश का शिक्षक कह रहा है कि भाई हमें सम्मान से नौकरी करने दो। प्रदेश का शिक्षक कह रहा है कि हमारे वेतन से खिलवाड़ मत करिए। लेकिन आज पूरे प्रदेश के शिक्षक के सम्मान से, अभी उस दिन पहले मसले उठाए थे, अभी कल सीतापुर का प्रकरण सामने आया कि रोजगार सेवकों ने कह दिया कि विद्यालय की उपस्थिति जांचेंगे। ये इस प्रकार की जो चीजें हैं, पुरानी पेंशन की बहाली, आपकी पदोन्नति, माध्यमिक में 1500 तदस्थ शिक्षक जो 30 साल से नौकरी कर रहा था, एक दिन में निकाल दिया नौकरी से। 1500 शिक्षक एक दिन में, जो 30 साल से नौकरी कर रहा था, उसके परिवार को एक दिन में सड़क पर ला दिया। पुरानी पेंशन की बहाली हो, आपकी सेवा शर्तों की बात हो, पदोन्नति की बात हो, ट्रांसफर की बात हो, मान सम्मान की बात हो, शिक्षक की गरिमा को, शिक्षक के मान सम्मान को रौंदने के लिए अधिकारी काम जाने अनजाने होता था, हम समझते थे। लेकिन आज अधिकारी बैठ करके पॉलिसी बना रहे हैं कैसे शिक्षक को अपमानित किया जाए। लखनऊ में जिसका घर अपने कार्यालय से 1 किलोमीटर की दूरी पर है, उस पर गाड़ी है, सरकारी गाड़ी है, ड्राइवर है, उसकी उपस्थिति फेस रिकॉग्निशन पद्धति से नहीं हो रही है। हमारा शिक्षक जो अपने चल करके घर से 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 90 किलोमीटर, 100 किलोमीटर दूर तक जाता है, सरकार ने ये नहीं पूछा पदस्थापना के समय कि अगर हम किसी महिला अध्यापक को पोस्ट कर रहे हैं तो विद्यालय तक जाने की सड़क भी है या नहीं है। तमाम विद्यालय में सड़क नहीं, सड़क है तो वहां सार्वजनिक यातायात का कोई साधन नहीं, रोडवेज नहीं जाती है। जहाँ सड़क नहीं है, जहाँ आने जाने का साधन नहीं है, वहां हमारे अध्यापक बहनें अपने साधन से, अपनी स्कूटी से जा रही हैं, विद्यालय का संचालन कर रही हैं। और हम सड़क ना होने पर, यातायात का साधन ना होने पर अपने वाहन से जा रहे हैं, डग्गा मारी से जा रहे हैं, टैक्सी से जा रहे हैं, ऑटो से जा रहे हैं। और निरीक्षण करने वाले को सरकारी गाड़ी दी गई है। जरा निरीक्षण करने वाले से कहिए जो ऑटो से जाकर निरीक्षण करके देखे कि हमसे पहले साधन से आप हमको जाने के लिए आपने छोड़ दिया है, उसी साधन से निरीक्षण वाला जाए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस प्रदेश में 1500 वाहन, मिश्रा जी, 1500 गाड़ियां बेसिक शिक्षा विभाग में बांटी गई हैं। कोई भी 50 करोड़ का बजट है वाहनों पर, कोई भी वाहन सरकार के बजट से या सरकार के मद से यदि भुगतान होता है और उसको कोई हायर करता है अधिकारी या कर्मचारी, तो वो केवल टैक्सी हायर कर सकता है। 50 करोड़ का भुगतान महानिदेशक महोदय लगभग हर साल देते हैं और सारे अधिकारियों की गाड़ी अपने घर की चल रही है। आरटीओ की टैक्स चोरी हो रही है बहुत बड़ी संख्या में। आरटीओ की टैक्स चोरी करोड़ों रुपए की हो रही है, सेंट्रल जीएसटी की चोरी हो रही है। जो खुद चोरी कर रहे हैं, सरकार की चोरी कर रहे हैं, वो कहते हैं कि हम अध्यापकों का नहीं करते, अध्यापक साहब काम चोर है। अरे अध्यापक अगर काम चोर होता है तो तुम इस लायक नहीं होते। ये हमारे ही किसी अध्यापक की देन है जो आज आप यहाँ बैठे। तो मेरे मित्रों, आज आपने जिस तेवर के साथ, इस महासंघ के साथियों जिस तेवर के साथ अपने हितों की सदैव रक्षा की है, मुझे खुशी है। आज पूरे प्रदेश का शिक्षक उसी दिशा में है, उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। वार्ता में महानिदेशक महोदय ने प्रमुख सचिव महोदय के सामने बार बार ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि ये संगठन के जो लोग हैं ये इतने टच में शिक्षकों के नहीं है जितना मैं टच में हूं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि 32 साल के अपने संगठन के जीवन में मैंने इस प्रकार के झूठ पहली बार किसी जिम्मेदार अधिकारी के मुंह से देखे। जब उपार्जित अवकाश की बात कही गई तो उन महोदय का तर्क था कि 2 करोड़ बच्चे इन विद्यालय में पढ़ते हैं, अगर हम इनको उपार्जित अवकाश देंगे तो 2 करोड़ बच्चों के परिवार जो है वो सरकार से नाराज हो जाएंगे। आप देखिए, हमने कहा अगर 7 लाख
बेसिक के, माध्यमिक के और जीआईसी के शिक्षकों को देने से 2 करोड़ परिवार लोग सड़क पे आ जाएंगे, तो डीजी साहब आप ये लेते हो, प्रदेश का 20 लाख कर्मचारी लेता तो पूरी जनता सड़क पे आ जानी चाहिए थी, नहीं आई। कोई तर्क है भाई? आप 2008 के 5 बजे के बाद 50 किलोमीटर दूर फिर अपने घर के लिए चलेगी। आजकल 5 बजे रात हो जाती है। सीतापुर की घटना का मैंने एग्जाम्पल दिया कि सीतापुर में एक अध्यापक के साथ में घटना हुई थी, तो एक अधिकारी क्या कह रहे हैं कि कोई भी बीआरसी शिक्षक के घर से 10 किलोमीटर की साथ दूरी पर नहीं है। अब बताइए इसको क्या कहेंगे आप? जानकारी क्या इससे बड़ा झूठ आप देखेंगे? जानकारी सब है, मक्कार है। क्या बात करते हो? जानकारी नहीं, जानकारी सब है। उनको पता है हम झूठ बोलेंगे क्या कर लेंगे हमारा भाई। जब कोई व्यक्ति झूठ बोलने पे आया, फिर मैंने और कहा कि वहां पर जो वहां कुछ होता तो वहां गतिविधियां होती हैं और वहां पर अध्यापक अध्यापिकाएं, मेरी बात होती है, उसमें एंटरटेन करते हैं। एंटरटेन शब्द कह रहा हूं, एंटरटेन करते हैं उसमें। पूरा हर बिंदु पर मैं वार्ता करूंगा। अधिवेशन होगा, लाखों लोग उसमें रहेंगे, वहां पे वार्ता होगी, बताऊंगा पूरी विधिवत वार्ता, बिंदुवार क्या क्या जवाब थे। वो जवाब सुनकर के मैं आश्चर्यचकित था कि इतने जिम्मेदार पद पर बैठने वाला अधिकारी इतना बड़ा झूठ बोल सकता है। ये स्थिति है। अगर आप सूचना ना दें तो आपका वेतन तत्काल रोका जाता है। 1 साल से पदोन्नति की प्रक्रिया चल रही है, किसी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हो तो बताइए। एक अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। आप